6 पुत्रों की हत्या क्यों हुई? एक समय की बात है जब दैत्य माता दिति इंद्र से अधिक बलवान बेटा जन्म देना चाहती थी। दिति गर्भवती थी और एक गर्भवती स्त्री को कभी बाल फकेर कर या सूनी खाट पर या ग्रहण के समय या झूठे मुंह सावधान रहना चाहिए। दिति के बाल खुले हुए थे, उन्होंने अभी अभी कुछ पाया है, संध्या काल का समय है और बिना बिछौना बिछाई हुई सैया पर वो पौड़ गई। इंद्र को मौका मिल गया और इंद्र ने दैत्य माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक के 7 भाग कर दिए और उन 7 के 7 भाग हो गए। इंद्र के द्वारा उस बालक के 7 भाग हो जाने के कारण और चूंकि वो फिर स्वयं को संभाल नहीं पाए तो 7 के 7 भाग हो जाने के कारण 49 भाग हो गए। 49 भाग में जन्मा हुआ। अब ये क्या बल का प्रयोग करेगा? तो दिति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तब वरुण देवता ने उसे अपनाया और वो वरुण देवता के साथ 49 मरुद गणों के रूप में वास करने लगा। लेकिन दिति को बहुत क्रोध आया। मैं राक्षसों की माता दिति श्राप देती हूं अदिति को कि उसके 7 पुत्रों की हत्या ऐसे ही उसके सामने होगी जैसे आज मुझसे मेरा पुत्र 7 भागों में छिना है। इसीलिए ये 7 पुत्रों के चले जाने का दुख अदिति को देखना पड़ा, अर्थात देवकी को देखना पड़ा। वेद व्यास जी एक एक बात स्पष्ट करके बताने लगे तो जन्मेंजय ने पूछा, फिर इन बालकों का क्या कसूर था जो ये जन्म लेते ही मारे गए? और क्यों कंस ने ही इनको मारा, किसी और ने नहीं? और मरने थे तो अपने आप क्यों नहीं मरे, कंस के द्वारा ही क्यों मरे? तो वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मेंजय ये 6 की 6 बालक हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु जब अपने आप को भगवान कहने लगा तो अपने 6 पुत्रों को ज्ञान देना चाहता था, पर ये 6 पुत्र अपने पिता हिरण्यकश्यपु से ज्ञान लेने की बजाय कालनेमी से ज्ञान लेने के लिए पहुंच गए कि ये ज्यादा बड़ा वो है, गुरु है। कालनेमी से इन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया तो हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, अपने पिता का चरण छोड़ करके कालनेमी का चरण जा करके पकड़ा है, मेरे ज्ञान को त्याग करके कालनेमी के ज्ञान को स्वीकार किया है। ये कालनेमी ही तुम सबकी मृत्यु का कारण बनेगा, यही तुम्हें मारेगा। कालनेमी हनुमान जी के हाथों से मरने के बाद दुर्मिल नाम के प्रेत के रूप में रहता था। जब उग्रसेन जी की पत्नी नैनतारा गर्भवती हुई और वो मथुरा यमुना किनारे से एक वृक्ष के नीचे होकर के निकली तो इस दुर्मिल नाम के प्रेत ने नैनतारा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। इसलिए नैनतारा के गर्भ से उग्रसेन जी जैसे धर्मात्मा के यहाँ कंस नामक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने उग्रसेन जी को कारागृह में बंद कर दिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। ये वही 6 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के जो देवकी के गर्भ से जन्मे और कालनेमी के अगले जन्म कंस ने इनको मारा था।